अच्छा बॉस, लियो मूवी का रिव्यू मैं काफ़ी दिन से करना चाह रहा था बट टाइम नहीं मिल रहा था। तो आपको जनाब बताते हैं इस मूवी के बारे में कि लियो कैसी मूवी है। बाकी फिर आप देखें और आप डिसाइड करें। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ लियो को 7/10 इसकी रेटिंग होगी। तो आपको लेके चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हों। जनाब जिस मूवी का आज रिव्यू करने जा रहा हूं वो मूवी का नाम है लियो और ये अक्टूबर 2023 में रिलीज़ हुई थी। ये इंडियन तमिल मूवी है। तो जनाब इसकी आपको बताते हैं स्टोरी और कुछ स्टोरी का ओवरव्यू करेंगे, कुछ आपको ये बताएंगे कि ये मूवी मुझे कैसी लगी। तो जनाब सबसे पहले इसकी देखते हैं हम रेटिंग। जनाब IMDb पे इसकी रेटिंग 7.3 है और रोटन टोमेटोज़ पे 80% और गैजेट इंडिया पे 3.6 आउट ऑफ 5। जनाब अगर इस मूवी की कास्ट को देखा जाए तो इसमें विजय हैं जो लियो दास के करैक्टर में है और मेन करैक्टर है। ये जिसके फादर का रोल है वो संजय दत्त ने किया है, एंथनी दास, और ये एक नेगेटिव रोल है जिसे आप एक विलन का रोल भी कह सकते हैं। बाकी इसकी कास्ट में त्रिशा कृष्णा अपोजिट टू विजय, और जनाब जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम है लोकेश कनागरच और ये एक अच्छे तमिल डायरेक्टर हैं। ये पहले बड़ी अच्छी मूवी दे चुके हैं जिसमें विक्रम है, केथी 2 और मास्टर, इस तरह की कुछ मूवीज़ हैं। तो जनाब अगर बात की जाए इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी एग्जीक्यूट की गई है। इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी दी गई है। इसके कैमरा एंगल्स और इसका जो एक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर बात की जाए CGI ग्राफिक की तो इसमें जो CGI ग्राफिक है वो भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। मतलब वो ऐसा ही लगता है जैसे कि रियल है। तो जनाब अगर बात की जाए फिर संजय दत्त साहब की एक्टिंग की तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग है और जो इस तरह का रोल होता है नेगेटिव, उसमें संजय दत्त बहुत अच्छा उस रोल को एग्जीक्यूट करते हैं। और अब चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। आप लोगों को कुछ स्टोरी बताते हैं और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो जनाब जो मूवी है लियो, अब ये बिज़नेस तो 700 करोड़ प्लस का कर गई, बट सोचने की बात यह है कि इतना बिजनेस क्यों कर गई। तो इसका रिव्यू करते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन स्टोरी तो आप लोग को एक ओवरव्यू दे देते हैं क्योंकि आई थिंक मूवी देखनी चाहिए तो फिर ज़रा स्टोरी ज़्यादा समझ आती है। मैं जस्ट यही कहूँगा कि एक एनिमल रेस्क्यूअर दिखाया जाता है जी मूवी के स्टार्ट में। वो एक हाइना आ जाता है जिसे लगड़ पगड़ कहते हैं। वो जनाब किसी के काबू नहीं आ रहा होता, लोगों को काट रहा होता है। तो वहाँ पे उसे कॉल की जाती है एक एनिमल रेस्क्यूअर को। वो आता है जनाब, उसे काबू करता है और वो जनाब उसे काबू करके अपना पेट बना लेता है। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि एक वो कॉफ़ी शॉप चलाता होता है वो बंदा जो एनिमल रेस्क्यूअर है, और उसकी कॉफ़ी शॉप पे कुछ गुंडे आते हैं। उनकी भी हिस्ट्री पहले दिखाते हैं कि जनाब वो छोटी मोटी चोरी वगैरह करते हैं और उसकी शॉप पे आके कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ पे आके वो बदतमीजी करते हैं उसकी एक एम्प्लॉय के साथ। तो जहाँ पे वो बड़ा एक एग्रेसिव होता है, एक नॉर्मल से बंदे में से एक्शन हीरो निकल आता है और जनाब वो वहाँ पे एक्शन दिखाता है और उन्हें मारता है। तो यहाँ से स्टोरी चलती है और कुछ लोग जो उसका गैंग होता है वो जिन लोगों को उसने मारा होता है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो जनाब उसके घर तक आते हैं और उसको भी एक ना मतलब फोबिया सा हो जाता है कि यार मेरे घर पे कोई ना कोई नज़र रख रहा है। तो यहाँ से जनाब स्टोरी निकलती है और पता चलता है कि ये जो आम सा बंदा है ये आम बंदा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक गैंगस्टर था जो कि बेसिकली हीरोइन वगैरह का कारोबार करते हैं, जिसका जो करैक्टर है वो संजय दत्त ने किया। उसका बेटा लियो दास है जो कि मर चुका है एक फैक्ट्री में आग लगने की वजह से। तो जनाब यहाँ से स्टोरी में आता है ट्विस्ट और लियो दास साहब की स्टोरी दिखाते हैं कि वो जनाब बहुत एक गैंगस्टर है बहुत बड़ा जनाब, और जंबो टाइप का बंदा है जी। और क्या उसका स्वैग दिखाते हैं जी कि पुलिस के भी काबू नहीं आ रहा और जनाब जो है हीरोइन का कारोबार चल रहा है, उसको सारा लुक आफ्टर कर रहा है। तो अब जो इसका बाप होता है जो संजय दत्त है उसने
उसको भी एक ऑब्सेशन होता है कि यार कारोबार को आगे से आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए वो पहले जानवरों की बलि देता होता है, फिर वो इंसानों को मारना शुरू कर देता है। तो इंसानों को मारने के लिए वो मुख्तलिफ जो उसके विक्टिम्स हैं उनको जनाब मार देता होता है, उनकी बलि दे देता होता है। तो अब इसकी एक लियो की एक बहन होती है जिससे ये बहुत प्यार करता होता है। तो संजय दत्त क्या करता है, एक कुंडली निकलवाता है किसी हिंदू पंडित से, तो वो उसे कहता है पंडित के आपको जनाब इसकी बलि देनी पड़ेगी। तो उन दोनों का नाम होता है लियो का और इसकी जो सिस्टर है उसका। तो वो कहता है जनाब मैं लियो को तो नहीं मार सकता, वो जनाब इसकी सिस्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। खैर ये वहाँ पे काफ़ी फाइट करता है। उसी सारे चक्कर में ये फैक्ट्री को आग लगाता है, जो कि एक स्टोरी बताते हैं कि जनाब फैक्ट्री को इसने आग लगाई होती है, और सारी यही स्टोरी है। और बाकी इसको ज़रा एक्सप्लेन किया गया है मूवी में ज़्यादा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इस मूवी को मैं अच्छी रेटिंग दूंगा। मतलब अच्छी मूवी है, इंटरेस्टिंग मूवी है। तकरीबन राउंड अबाउट 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम है, आपको एक अच्छा मतलब इंटरटेनमेंट देगी। मूवी का यही मकसद होता है, तो इसीलिए इसका बिजनेस ज़्यादा है। और बाकी इस मूवी की डायरेक्शन अच्छी दी गई है। इसमें जो विजय जो करेक्टर है उसने अच्छी एक्टिंग की है। बाकी आप देखें ये मूवी, और उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा, भीड़ में खोया रहता है जाने जहां, पूछो तो इतना कह